नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 281 और 282तम दोहा। पूर्व अध्याय 280तम दोहा जाए पाठ करते से पाठ करते श्री राम और परशुराम भितर कथबार्ता कथा। श्रीराम और परशुराम को बहुत प्रकार विनय काकुति मिनती होना बुझाऊँ, किंतु परशुराम बुझे पूरा नाराज। कहीं परशुराम को पूर्वर लक्ष्मण आगुरी ही क्रोध कर तो से राम को कथा किसी शुणुना और राम को मध्य बहुत कड़ कथा कहते श्री परशुराम। कौन कौन कहते आम आज विषय पाठ करवा। आज मध्य से श्री राम और परशुराम को संवाद कथा पाठ करवा। आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। परशुराम श्री राम को कहते कि तोरे भाई तोरी सहमति पाइकिना मते कटु कथा कहूछ आ तू मते यारे छलना करिकिना हाथ जोड़िकिना सरल कथा कहूछ। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। जदि बल अच्छे तो मुझसे तो युद्ध कर मते संतोष कर, नहले राम नाम कहवा छाड़ी दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। अरे शिवद्रोही, छलना छाड़िकिना मो सहित युद्ध कर, नहिले तो भाई सहित तते मध्य मु मारिदेवी। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ए भाव में परशुराम कुठार उठेकिना एति कथा सब कही चलते आउ श्री राम मुंड नुआईकिना तांको कथा सब मने मने शुणुचंती और हंसुचंती। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। श्री रामचंद्र यारे मने मने हंसिकिना कहउचंती कि दोष कला लक्ष्मण और क्रोध करछंती ये मो ऊपर। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। केउटी केउटी देखियो गले जे सीधा साधा थाए सेटा बड़ दोष कथा अटे। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़ा जानिबा द्वारा सब प्रकार लोक तांको वंदना विनय करता। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रस्ता, अधा अर्ध चंद्रमा को राहु मध्य ग्रास करे नहीं। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। तापर श्री रामचंद्र सीधा जाकि कहले परशुराम को कि हे मुनीश्वर, आपण क्रोध छाड़ू, आपण हाथ में कुठार अच्छी और मो बेक आगे अच्छी। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए। जेपरि भाव में आपन क्रोध शांत आपण से ही करंतु। मुझे अपना अनुचर अर्थात दास जानिए, मते आपन अनुचर अर्थात दास बोली जानतु। ये प्रभु ही सेवक ही समरुकस तजहु विप्रवर रोसु, तजहु विप्रवर रोसु अबेसु बिलोके कहे सिकछु, बालक हूं नहीं दोष सियावर रामचंद्र की जय जय। 281तम दोहा। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। रामचंद्र आहरी मध्य कहते परशुराम को कि स्वामी और सेवक भीतर युद्ध के हम। हे पुरुष, हे मुनीश्वर, मुनिश्रेष्ठ, आपण क्रोध त्याग करंतु। आपका वीर का सा बेस देख रही बोलने बालक ने कुछ कह डाला था। आपनकर वीरर विषयता देखिना बालक किसी कही देइथला। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। वास्तव में देखियो गले तार मध्य किसी दोष नहीं है। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। आपन को कुठार धनु और तीर धरतीवार देखिकिना वीर भाविकिना ही बालक को क्रोध आसीगा। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। सी आपन नाम तो जानी थिला किंतु आपन उसे चिन्ह पारला नहीं। अपने वंश रघुवंश की स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। निजर वंश अर्थात आमर जो वंश रघुवंश से ही स्वभाव रही से उत्तर दीजिए। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। यदि हे मुनि आपण मुनि बेसर ही आसी थाते तो आपण को आपनकर चरण धूली को बालक निज मुंडे मारि था। अनजान की भूल को क्षमा कर दीजिए।
ब्राह्मणों को हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। अजाणत रही जाइथिबा भूल को आपण क्षमा कर दियंतु। ब्राह्मण को हृदय रे बहुत अधिक दया रहिया दरकार। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे? हे नाथ, आपण को आमर भीतर प्रतिद्वंदिता की परी कहिए न कहा चरण और कहा मस्तक। कहतु देखी देखी कोठी रहिलानी चरण और कोठी रहिलानी मस्तक। कहा मेरी राम मात्र छोटा सा नाम और कहा आपका परशु सहित बड़ा नाम। कोठी रहिला मोर राम बोली गोटे छोटिया ना वो आपनकर परशु सहित राम नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता ये 9 गुण है। हे देव, मोर तो केवल गोटे ही गुण धनु ही अच्छे। वो आपनकर सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता ये 9टा गुण आपन देह अच्छे। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। आमे तो सब प्रकार देखियो गले आपन को हारी जाउछु। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे विप्र श्रेष्ठ ब्राह्मण, आमर जति अपराध होइछे आपन तब क्षमा कर दियंतु। ये बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरु सहसे तहु बंधु समबाम सियावर रामचंद्र की जय। 282 दोहा। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। श्री रामचंद्र बारंबार परशुराम को मुनि और विप्र अर्थात ब्राह्मण बोली डाकुଥିଲେ। तब भृगुपति परशुराम जी को राम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की ही हंसी हंसकर बोले। तापरे भृगुपति परशुराम रागी की और हंसी किना कहउछंती कि तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तापर श्री रामचंद्र को परशुराम कहउछंती कि तू भी तो भाई सहित टेढ़ा ही अटू। तो रामचंद्र और परशुराम के विषय रे तांको भितरे आहुरी कथावार्ता अछि आगो तो ता हमें आसंता अध्याय पाठ करिवे। आज पई एठी रहिले। विषय वस्तुटी किपर लागिला आपण माने कमेंट रे जणाबे ओ कमेंट रे जय श्री राम लिखिबा को जमार भूलिबे। रहिले जय जगन्नाथ।